युद्ध में शक्तिशाली या दुर्बल की परीक्षा होती है देवराज, परंतु धर्म युद्ध में प्रश्न ये है कि आप धर्म के साथ होते हैं या अधर्म के साथ। मुझे खेद है कि इस बार देवों से अधिक धर्म का ज्ञान किसी और को है। जब आप सूर्यलोक सहायता मांगने आए थे तभी मैं समझ गया कि ये सहायता की पुकार नहीं, छल की मार है। और इसके काट के लिए मैं असुर गुरु शुक्राचार्य से भेंट करने गया था। व्यंज! आज से पूर्व बहुत बार देवासुर संग्राम हुआ है, परंतु यह तुम्हें सदा स्मरण रहेगा, क्योंकि इस बार असुरों के साथ हो गए कनफलदाता, शनि। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ इंद्र। आज तक का सबसे विचित्र देवासुर संग्राम का प्रारंभ हुआ, जिसमें शत्रु देव या असुर नहीं, ये संग्राम होगा उनके मध्य जो शनि पर विश्वास करते हैं या नहीं। पिताश्री, क्या हम देवों के विरुद्ध युद्ध करने वाले हैं? इस समय ये देव नहीं है यम। राहु के प्रभाव में आकर ये अपना विवेक खो चुके हैं, और जब विवेक खो जाए तो देव क्या और दानव क्या। इन्हें मार्ग पर लाने के लिए केवल युद्ध का मार्ग ही शेष है। क्या हुआ तेजस्वी सूर्य देव? क्या अपने पुत्र के पीछे छिपकर अपनी रक्षा करेंगे? दिखाइए, दिखाइए मुझे अपना तेज। समर्पण कर दीजिए आचार्य, आप ये युद्ध नहीं जीत सकते। तुम बोल रहे हो राहु? मैं असुरों का आचार्य शुक्राचार्य हूं, और कनफलदाता शनि भी हमारे साथ है। देवासुर संग्राम कई बार देखे, पर देवों को देवों से लड़ते हुए पहली बार देख रहा हूं महादेव। वास्तविक युद्ध प्रारंभ होना अभी शेष है नारायण। शनि और नीलिमा का युद्ध। इस युद्ध से किसी का भी लाभ नहीं होगा।
यदि इस युद्ध को समाप्त करना है तो शीघ्र ही नीलिमा पर विजय पानी होगी मुझे। परंतु नीलिमा है कहाँ? वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आ रही? रुक क्यों गए यम? एक बार पहले भी मुझ पर आक्रमण कर चुके हो, तो अब क्या हुआ? एक बार फिर करो अपनी माता पर आक्रमण। उठाओ हाथ मुझ पर। दोबारा ऐसा करने में लज्जा कैसी? माता हट जाइए, मैं आप पर आक्रमण नहीं करना चाहता। क्यों? आज धर्मराज अपना धर्म पूर्ण नहीं करेंगे? यम! देवी संज्ञा तुम्हें भ्रमित कर रही है। अपने कर्तव्य पथ से मत हटना। लो, आ गया फिर से मेरे पुत्र को समझाने कि उसे अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मान लो इसकी बात यम, मान लो। उठाओ मुझ पर हाथ, करो आक्रमण, करो ना। करो प्रहार यम, करो। युद्ध है यम, और युद्ध में जो साथ नहीं वो शत्रु होता है। और शत्रु पर दया दिखाओ तो युद्ध हार जाते हैं। और मैं युद्ध हारना नहीं चाहती। देवी संज्ञा, आशा थी कि एक बार दंड पाकर आप मार्ग पर आ जाए, परंतु आपने फिर से कुमार्ग चुना और साथ ही नीलिमा को भी पथभ्रष्ट कर दिया आपने। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम्हें इसका भान है शनि। शीघ्र ही मिलोगे तुम नीलिमा से और वो अंत करेगी तुम्हारा, और उसी के साथ इस युद्ध का अंत भी होगा। तो समझिए वो पल आ गया जहां शनि अपनी विलोम ऊर्जा से युद्ध करेगा। छाया माता, आप चिंतित मत होइए, कुछ नहीं होगा शनि को। मुझे उस पर विश्वास है यमी, परंतु फिर भी न जाने क्यों एक विचित्र सा आभास हो रहा है कि कुछ अशुभ होने को है। शनि कर्मफल दाता है माता, वो संसार में शुभ लाने के लिए ही सृजित हुआ है। उसके साथ कुछ अशुभ नहीं हो सकता। ये वही दंड है देवराज, जिसे भरसक प्रयास करने के पश्चात भी आप उठा नहीं सके।
अब आप इसकी वास्तविक शक्ति देखेंगे। क्षमा करें सूर्यदेव, हमारे विवेक पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था सूर्यदेव। अब बारी है उनकी, जिन्होंने ये पर्दा डाला। अब आपके लिए कोई अवसर शेष नहीं है देवी संज्ञा। तुम्हारा समय समाप्त हुआ शनि। स्वागत करो उसका जो तुम्हारा अंत करने वाली है, जिस शक्ति में तुमसे अधिक है। वो युद्ध में प्रवेश ले रही है, नीलिमा। वो पल आ गया है महादेव। हाँ नारायण, वो पल आ गया और इसी के साथ प्रारंभ होती है शनि की अग्नि परीक्षा। सही आचार्य, अब जो होना है नीलिमा और मेरे मध्य होना है। तो तुम हो नीलिमा? मेरा परिचय तो तुम्हें स्वप्न में ही मिल गया होगा शनि। शनि, मेरी रक्षा करो शनि। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नीलिमा, तुम्हारे विवेक को हर लिया गया है। तुम जिस मार्ग पर हो वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। अब भी समय है, उचित मार्ग चुन लो, अन्यथा मुझे उपदेश सुनना अच्छा नहीं लगता। 12 वर्षों के मेरे बंधी जीवन का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा शनि।
भ्रमित हो। यह उचित मार्ग नहीं है। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं नीलिमा। उचित मार्ग पर लौट आओ, अन्यथा मुझे तुम्हारे कर्मों का फल देना होगा। पहले तुम अपने कर्मों के विषय में सोचो, कर्म फल दाता। मैंने कुछ अनुचित किया ही नहीं, इसलिए मुझे किसी फल की कोई चिंता नहीं। तो ठीक है, तो समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे कर्मों का स्मरण कराने का। तुमने देवी संज्ञा पर प्रहार किया, न केवल एक स्त्री पर बल्कि एक माता पर। मैंने जो किया बिना पक्षपात के किया, विरक्त होकर किया, और वो प्रहार नहीं, देवी संज्ञा का कर्म फल था। कर्म फल? एक माता पर पांव से प्रहार करना कैसा कर्म फल? यदि देवी संज्ञा के स्थान पर तुम्हारी माता होती तो क्या तुम उन्हें यही कर्म फल देते शनि? क्या हुआ शनि, सोच में पड़ गए? क्यों? क्योंकि तुमने जो भी किया अपने व्यक्तिगत बैर के कारण किया, इसलिए ये कर्म फल दाता होने का ढोंग करना बंद करो शनि।